हमारे जिस तरह हम एक HTML की सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो है CSS की सीरीज़। इस वीडियो में हमारे दो गोल होंगे। एक तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि CSS की कोर्स आउटलाइन हम इस पूरी सीरीज़ में कौन सी कवर अप करने वाले हैं, और दूसरा हम कोर्स आउटलाइन में एक मॉड्यूल 1 को पकड़ेंगे और इस वीडियो में प्रॉपरली इसको कंप्लीट करेंगे। मैं CSS की इस कोर्स आउटलाइन को ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इस पूरी कोर्स ऑफ लाइन में हमारे पास 7 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इन 7 मॉड्यूल्स में हम इंट्रोडक्शन टू CSS, सिलेक्टर, बॉक्स मॉडल, स्टाइलिंग, लेआउट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एडवांस और टेक्निक्स, ये 7 मॉड्यूल्स को हम कवर अप करेंगे। कीप इन माइंड, अगर तो आप इस सीरीज़ को सिर्फ देख रहे हैं तो और किसी चीज़ को ना देखिएगा, ठीक है। ये सीरीज़ मैंने इस तरह डिज़ाइन की है कि आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट को देखेंगे या मल्टीपल कंटेंट को देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस अबाउट दैट वन। सो हम वो चीज़ें करेंगे जिसकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी ज़रूरत है, ठीक है। ना कि हम वो सी टाइम को एक छोटी से टॉपिक पे हम 1 मंथ या 2 मंथ स्पेंड करते रहें और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका हमारे पास कोई एडवांटेज ना मिले हमें। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए मैंने ये 7 मॉड्यूल्स बनाए हैं, ठीक है। इन 7 मॉड्यूल्स में हर चीज़ आपको कवर अप हो जाएगी। हमारा जो मेन फोकस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो इसलिए हमें वो कुछ सीखना है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके 7 मॉड्यूल्स मैंने डिज़ाइन किए हैं। सो हर मॉड्यूल्स की मैंने डिटेल प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉड्यूल 1 में हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 में क्या सीखने वाले हैं, मॉड्यूल 3 में क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। मॉड्यूल 4 में क्या सीखने वाले हैं, मॉड्यूल 5 में एंड मॉड्यूल 6 एंड 7 में। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ में हम एक मॉड्यूल को पकड़ेंगे और उस पर ही काम करेंगे, और 7 हमारे पास टोटल मॉड्यूल्स हैं। इन 7 मॉड्यूल्स को आप कीप इन माइंड, ध्यान से इस पे काम कीजिए और आपकी CSS कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो मॉड्यूल 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू CSS, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 गोल हैं, व्हाट इज CSS और एडिंग CSS टू HTML, ठीक है। जो CSS वर्क्स मीन सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज़ वाला, ये हम मॉड्यूल्स 2 में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CSS क्या चीज़ है। इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको एक ह्यूमन स्ट्रक्चर के तौर पे दूंगा। जिस तरह एक ह्यूमन का स्केलेटन होता है तो उसका वो एक HTML है, ठीक है। जैसे उसकी स्किन है, उस स्किन का जो कलर हम करते हैं, लाइक का कुछ का डार्क होता है, कुछ का ब्राउन्स, कुछ का वाइट, कुछ का ब्लैक्स। तो ये जो कलर हैं ये हमारे CSS में आते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमारा माइंड जो है सारी फंक्शनैलिटी को देखता है, तो ये जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कलरफुल बनाए वो CSS है। और इसका एब्रीविएशन है कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। इसकी मैं कोई हिस्ट्री में भी नहीं जा रहा कि किसने बनाई थी, किसने, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये बस ये पता है कि ये चीज़ है क्या और यूज़ क्यों होती है, हमने इस पर फोकस करना है, ठीक है। और इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक जस्ट एक स्केलेटन बनाती है वेबसाइट का, ठीक है। और CSS उसमें कलरफुल करती है और जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करती है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल आपको एक होम की तरह देता हूँ कि जिस तरह जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। और जो और स्केलेटन होगा वो हमारा HTML है। जब हम उसको पेंट शेड करके एक रेडी कर लेते हैं वो हमारा CSS होगा। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि CSS ऐसी कोई भी चीज़ जो कलरफुल बनाए, दैट इज़ कॉल्ड CSS, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट गोल है वो है कि CSS को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि HTML और CSS को कैसे यूटिलाइज करेंगे, CSS का HTML से कनेक्शन कैसे करवाएंगे, इन सिंपल वर्ड्स में, वो मैं बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये टाइम सेविंग के लिए बनाया हुआ है ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। मैं इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। देखिए, एक CSS तो को आपको क्लियर हो गया कि CSS क्या चीज़ है। एक कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट जो कि आपके स्केलेटन को कलरफुल बनाए, दैट इज़ कॉल्ड CSS, ठीक है। अब कितने वेज हैं, इसके 3 वेज हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। यानी कि HTML CSS का कनेक्शन करवाने के कितने वेज हैं, वो 3 हैं। या तो आप इनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी CSS HTML में ऐड कर सकते हैं, उसके 3 हैं। या तो आप इनलाइन के साथ, इंटरनल के साथ, एक्सटर्नल के साथ, ठीक है। तो अब मैं 1 बाय 1 आपको करके दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है इन लाइंस। जब भी आपने इन लाइंस को इम्प्लीमेंट करना है तो ये ऐसा एट्रीब्यूट के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी, ठीक है। यानी कि स्टाइल्स कलर,
फॉर एग्जांपल मैं इस पर कलर इंप्लीमेंट करता हूँ और इस पी टैग पे मैं कुछ भी, दिस इज़ इन लाइन्स, ठीक है, और ये इन लाइन्स है, चाहे इसको H1 कर लें, चाहे H3 कर लें, कुछ भी कर लें, मैं इसको H3 करके लेके चला हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब इसमें जो स्टाइल है ये प्रॉपरली एक, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन प्रोसेस इन CSS का, ठीक है। कलर इसमें प्रॉपर्टीज़ है, रेड इसमें वैल्यूज़ है, ठीक है, और इस पूरे स्टेप को ये बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, और ये एज अ एट्रीब्यूट के तौर पर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, दैट इज़ कॉल्ड इन लाइन्स, ठीक है। कोई भी चीज़ आप एट्रीब्यूट में इंप्लीमेंट करते हैं वो इन लाइन है, और जब भी आप हेड के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल CSS, ठीक है। इसके लिए आपको स्टाइल का टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ H4 के नाम से, दिस इज़ इंटरनल CSS, ठीक है। इसको टैग के तौर पर आपका टैग का नाम होगा, ठीक है, H4 कर्ली ब्रैकेट्स, और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल CSS है, ठीक है। अब तीसरा और लास्ट वे जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल CSS, और एक्सटर्नल CSS सबसे प्रोफेशनल है। इसमें ये है कि आपका कोड सेपरेट होता है, हर चीज़ सेपरेट हो जाती है। सबसे पहले उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा CSS का फोल्डर। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी भी नाम से आप बनाएं, एक कन्वेंशनली नाम है, एक स्टैंडर्ड नेम है, क्योंकि जब डेवलपर ने कोड शेयर करना होता है कुछ चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन है, जैसे इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, तो हमें एक चीज़ हमें बड़ों ने बता दी, भाई ये बोलोगे तो अगले को इस बात की समझ आ जाएगी। इस तरह CSS है, ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि इसका फोल्डर ये नाम रखेंगे तो डेवलपर को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे कुछ आइकन्स पे यहाँ पे आइकन लिखे आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक्सटेंशन बताता हूँ आपको, लेकिन इस तरह अपने फाइल का नाम भी style.css जो कि इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप VS Code आइकन्स, जब आप इसको डाउनलोड्स करेंगे तो आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी जो है आपका आइकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, ठीक है, ये इंटरनल है। जब आपने एक्सटर्नल इंप्लीमेंट करनी है, सबसे पहले आपने फोल्डर बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक लिंक बनाना है, ठीक है, लिंक का टैग। इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, रिल का और HRF का। रिल बताता है कि क्या चीज़ यूज़ करेंगे, CSS यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा HRF बताता है कि यहाँ पे लिंक ऐड करना है, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। डॉट लिखेंगे ये रूट पे जाएगा, स्लैश उसके अंदर आ जाएगा। रूट का मतलब ये CSS फोल्डर के अंदर जाएगा, फिर पूछेगा क्या करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा देगा। अगर तो ये आपको सजेस्ट नहीं हो रहा तो आप कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपको सजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो CSS एंड देन style.css। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर या सिंपली एक डिव बना लूँ या फोल्डर बना लेता हूँ, ये H5 कर लेते हैं, दिस इज़ एक्सटर्नल CSS, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ सिंपली H5 और यहाँ पे इसका कलर कर लेता हूँ, ठीक है, एक्वा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्राउज़र पे जाकर शो करवाता हूँ आपको, ये देखें जी एक्सटर्नल CSS। तो इसके 3 वेज़ हैं। अगेन मैं इस वीडियो का गोल एक्सप्लेन कर दूँ, 3 वेज़ हैं। पहला हमने क्या किया, CSS क्या चीज़ है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कलरफुल बनाए। कितने वेज़ हैं उसको CSS को HTML में ऐड करने के, 3 है, इन लाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो मोर प्रोफेशनल एक्सटर्नल है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें एक फोल्डर सेपरेट बनाना पड़ता है और लिंक का टैग बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें इसलिए फ़ायदा है कि आपका कोड सेपरेट में हो जाता है। आई होप सो मॉड्यूल 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में मॉड्यूल 2 देखते हैं।